दोस्तों सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा CBT 2 का छठा क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं, जो कि है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। और आपके लिए मैं लेकर आया हूं 4। जुड़ जाइए फटाफट और कोशिश करिएगा कि अंत तक आप हमारे क्विज के साथ बने रहें, ताकि आप अपने आप को जज कर पाएँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो उत्तर दीजिएगा इसका। क्लोरीन की ब्लीचिंग कार्रवाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए अपघटन, बी हाइड्रोलिसिस, सी कमी या डी ऑक्सीकरण। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। क्लोरीन की ब्लीचिंग कार्रवाई क्या है? डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑक्सीकरण, उनका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा धातु सबसे भारी है? आपके ऑप्शन है ऑस्मियम, बी पारा, सी लोहा या डी निकल। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा धातु सबसे भारी है? ऑस्मियम, पारा या लोहा या निकल। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है ए ऑस्मियम, उनका उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए पेंट, बी एल्यूमिनियम, सी पीतल या डी बंदूक पाउडर। उत्तर दीजिएगा इसका। पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या होता है? पेंट, एल्यूमिनियम, पीतल या बंदूक पाउडर। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है गन पाउडर, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। नेल पॉलिश रिमूवर में शामिल है क्या? आपके ऑप्शन है ए बेंजीन, बी एसिटिक एसिड, सी एसीटोन या डी पेट्रोलियम ईथर। उत्तर दीजिएगा इसका फटाफट। नेल पॉलिश रिमूवर में शामिल है क्या? बेंजीन, एसिटिक एसिड, एसीटोन या पेट्रोलियम ईथर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी पेट्रोलियम ईथर, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु का न्यूक्लियस क्या कंटेंट करता है, मतलब क्या रखता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु का न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, मतलब क्या अपने पास रखता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। आइसोटोप परमाणु किससे भिन्न है? आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन की संख्या, बी परमाणु संख्या, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या या डी परमाणु वजन। द आइसोटोप एटम्स डिफर इन, किस में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में, परमाणु की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में या परमाणु वजन में। तो जिन्होंने उत्तर दिया है न्यूट्रॉन की संख्या, उनका उत्तर सही है। सातवां प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। मानव हड्डी में शामिल नहीं है क्या इनमें से? आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन या डी फास्फोरस। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव हड्डी में क्या शामिल नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ऑक्सीजन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। वॉशिंग सोडा क्या है? आपके ऑप्शन हैं सोडियम सल्फाइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट या डी सोडियम बाइसल्फाइड। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बायोसल्फाइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सोडियम कार्बोनेट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा इसका। प्राकृतिक रबर एक बहुलक से व्युत्पन्न है, वो क्या है? आपके ऑप्शन है इथिलीन, बी प्रोपिलीन, सी आइसोप्रीन या डी बूटाडाइन। बताइएगा इसका उत्तर। प्राकृतिक रबर एक बहुलक से व्युत्पन्न है, डिराइव्ड है, वो क्या है? एथिलीन, प्रोपिलीन, आइसोप्रीन या बुटाडीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है आइसोप्रीन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। पहले परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए रदरफोर्ड, बी डी ब्रुजेल, सी जॉन डाल्टन या डी आई मेंडलीव। उत्तर दीजिएगा इसका आंसर। पहले परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड, ब्रुजेल, डाल्टन या मेंडलीव। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। जिन्होंने उत्तर दिया है जॉन डाल्टन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर।
खून का पीएच क्या है? आपके ऑप्शन है 10.4, बी 9, सी 7.4 या डी 4। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। 11वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खून का पीएच क्या है? 10.4, 9, 7.4 या 4। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 7.4 उनका उत्तर सही है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा सबसे नरम है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम या डी लिथियम। यहां गलती से पेस्ट हो गया है तो इसको आप इग्नोर करिए, उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा नरम है? सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम या लिथियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सोडियम, ए, उनका उत्तर सही है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। अधिकतम घनत्व कौन सा है? किसमें है इनमें से? आपके ऑप्शन है ए पानी, बी बेंजीन, सी बर्फ या डी क्लोरोफॉर्म। उत्तर दीजिएगा इसका। अधिकतम घनत्व कौन सा है निम्न में से? पानी में, बेंजीन में, बर्फ में या क्लोरोफॉर्म में। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पानी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है 14वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ज़ेनॉन, बी नियोन, सी आर्गोन या डी नाइट्रस ऑक्साइड। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ज़ीनॉन, नियोन, आर्गोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ज़ीनॉन, उनका उत्तर सही है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है क्या? सोडियम थाइसल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी बोरेक्स या डी अमोनियम सल्फेट। उत्तर दीजिएगा इसका। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है क्या? सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, बोरेक्स या अमोनियम सल्फेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सोडियम थाइसल्फेट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पानी की बूंदे क्यों गोलाकार हैं? ऑलरेडी मैं करा चुका हूं इस प्रश्न को, उत्तर दीजिएगा इसका। आपके ऑप्शन है ए विस्कोसिटी, बी डेंसिटी, सी पोलैरिटी या डी सरफेस टेंशन। चिपचिपाहट, घनत्व, ध्रुवीयता या सतह तनाव। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है डी सतह तनाव, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। नाइट्रोजन का ऑक्साइड चिकित्सा में एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड या डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड चिकित्सा में एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जल हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए कैडमियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम या डी सोडियम। उत्तर दीजिएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जल हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? कैडमियम, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कैडमियम, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित के बीच में सबसे विद्युतीय तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी ब्रोमाइन, सी क्लोरीन या डी ऑक्सीजन। उत्तर दीजिएगा इसका। अब इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे विद्युतीय हो गया है, अविद्युतीय होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सोडियम, ब्रोमाइन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी फ्लोरीन, उनका उत्तर सही है। प्रश्न 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु संख्या बराबर है किसके? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी प्रोटॉन की संख्या या डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उनका उत्तर सही है। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। तांबा सल्फेट के समाधान से तांबे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धातु है कौन सा? आपके ऑप्शन है ए Na, बी Ag, सी Hg या डी Fe। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। 21वां प्रश्न
आपके स्क्रीन पर तांबा सल्फेट के समाधान से तांबे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धातु है कौन सा? Na, Ag, Hg या Fe? तो जिन्होंने उत्तर दिया है Fe, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न उत्तर देगा इसका। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। उत्तर देगा इसका। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जिन्होंने उत्तर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। मेटलर्जिकल प्रक्रिया जिसमें एक मिश्रित राज्य में धातु प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है क्या? आपके ऑप्शन है ए भुना हुआ रोस्टिंग, बी कैल्सिनेशन, सी स्मेल्टिंग या डी फ्लोटेशन तैरने वाला। बताइएगा इसका उत्तर। मेटलर्जिकल प्रक्रिया जिसमें एक मिश्रित राज्य में धातु प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्मेल्टिंग, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा इसका। फोटोकेमिकल धुआं के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बी हाइड्रोकार्बन्स, सी मीथेन या डी ओजोन। बताइएगा इसका उत्तर। फोटोकेमिकल धुआं के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन होता है? कौन सी गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन या ओजोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओजोन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। बताइएगा इसका उत्तर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ब्यूटेन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा इसका। बायोगैस में मुख्य रूप से शामिल है कौन सा? इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन या सीओ कार्बोनिक ऑक्साइड। बताइएगा इसका उत्तर। बायोगैस में मुख्य रूप से शामिल है क्या? इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन या सीओ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मीथेन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु कण जो न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ने के लिए माना जाता है, आपके ऑप्शन है ए पॉजिट्रॉन्स, बी न्यूट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स या डी मिसॉन्स। उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु कण जो न्यूक्लियस को एक साथ करने के लिए या पकड़ने के लिए माना जाता है वो कौन सा है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या म्यूसॉन्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मेसॉन्स, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न उत्तर देगा इसका। तेल जो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है क्या? पीबी, एनआई, सीयू या पीटी। बताइएगा इसका उत्तर। तेल जो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या है? पीबी, एनआई, सीयू या पीटी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एनआई, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है कौन सा? एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार कराया जा चुका है। उत्तर दीजिएगा इसका। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑक्सीजन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। 30वां प्रश्न। अयस्क जो भारत में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है? मोनजाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या फ्लोस्प। उत्तर दीजिएगा इसका। अयस्क जो भारत में बहुतायत में पाया जाता है, एविडेंस इन इंडिया, फाउंड इन एविडेंस इन इंडिया, कौन सा है? मोनोजाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या फ्लोरोस्प। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मोनोजाइट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 31वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। धातु का चमक इसके कारण है, किसके कारण? हाई पॉलिशिंग, बी हाई डेंसिटी, सी केमिकल इंटरनेंस या प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उच्च चमकाने वाले तत्व, उच्च घनत्व, रासायनिक जड़त्व या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। 31 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। सबसे लचीला धातु है कौन सा? प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड या आयरन, लोहा। प्लेटिनम, चांदी, सोना या लोहा। उत्तर दीजिएगा इसका। सबसे लचीला धातु कौन सा है? तो जी हाँ, गोल्ड, सोना
मोस्ट मेलेबल मेटल कहलाता है गोल्ड। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? निस्पंदन के द्वारा, उत्थान के द्वारा, आचरण के द्वारा या अवसादन के द्वारा? फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन या सेडिमेंटेशन? इसका उत्तर दीजिएगा। आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सब्लिमेशन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। सामग्री किसे गर्मी और दबाव से स्थायी रूप से विकृत किया जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है थर्मोसेट, बी थर्मोप्लास्टिक, सी केमिकल कंपाउंड या डी पॉलीमर? थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक, रासायनिक यौगिक या बहुलक? उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है थर्मोसेट, उनका उत्तर सही है। द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर, वो थर्मोसेट कहलाता है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। एक नाभिक की मास संख्या है क्या? न्यूक्लियस की मास नंबर क्या है? आपके ऑप्शन है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, बी परमाणु वजन में हमेशा अधिक, सी हमेशा अपने परमाणु संख्या से कम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर दीजिएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नाभिक का मास क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, परमाणु वजन से हमेशा अधिक, हमेशा अपने परमाणु संख्या से कम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उनका उत्तर सही है। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों के छेद की तुलना में अधिक गतिशीलता है क्योंकि वे हैं क्या? अनुभव टकराव अधिक बार, बी कम टक्कर का अनुभव अक्सर, सी नकारात्मक चार्ज हैं या डी उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत है? बताइएगा इसका उत्तर। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों के छेद की तुलना में अधिक गतिशीलता देते हैं क्योंकि वे हैं क्या? बताइएगा फटाफट इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कम टक्कर अनुभव अक्सर, एक्सपीरियंस कोलाइजन लेस फ्रीक्वेंटली, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। लौह में जंग लगाने के कारण उसका वजन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? बताइएगा इसका उत्तर। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है अभी। लोहे के जंग लगाने के कारण उसका वजन क्या होता है? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन द सेम और अनसर्टेन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है इंक्रीजेस, बढ़ता है, उनका उत्तर सही है। 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर जाएगा इसका। वनस्पति तेल से वनस्पति बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन? बताइएगा इसका उत्तर। वनस्पति तेल से वनस्पति बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हाइड्रोजन, उनका उत्तर सही है। 39वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देगा। निम्नलिखित में से अधिकांश इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है कौन सा? CS, CA, Na या Br? बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से अधिकांश इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? CS, CA, Na या Br? तो जिन्होंने उत्तर दिया है CS, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर देगा इसका। कौन सा कार्बनिक एसिड है? आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक, बी साइट्रिक, सी नाइट्रिक या डी फॉस्फोरिक? फटाफट बताइएगा इसका उत्तर। कौन सा कार्बनिक एसिड है? सल्फ्यूरिक, साइट्रिक, नाइट्रिक या फॉस्फोरिक? तो जिन्होंने उत्तर दिया है साइट्रिक, उनका उत्तर सही है। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।